आज की वीडियो में बताने वाला हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर की मेंटेनेंस कैसे करें। और ये देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर मैंने बनाया हूँ और ये 2 MCB लगाया हूँ। एक फेस का है, एक न्यूट्रल का है। तो इसको मैंने ऑपरेट किया, मेन चालू हो गया, स्टार चालू हो गया, अभी डेल्टा चालू हो गया, स्टार बंद हो गया है। अगर स्टार्टर बंद हो गया तो हम कैसे चेक करें, मतलब मेंटेनेंस कैसे करें। सबसे पहले हमको मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे सप्लाई चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर से। ये देखो यहाँ पे सप्लाई मेरा ओके है, मतलब यहाँ तक सप्लाई आ रहा है। इसके बाद में आउटपुट सप्लाई चेक करना पड़ेगा। ये देखो आउटपुट सप्लाई ओके है। इसके बाद में हमको ये रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है, यहाँ से एक न्यूट्रल पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से एक फेस पकड़ना पड़ेगा। ये देखो ओके है, यहाँ तक सप्लाई बराबर है। इसके बाद यहाँ पे आउटपुट चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आउटपुट समझो नहीं मिल रहा है, ये देखो नहीं मिल रहा है, तो स्टार्टर चालू नहीं होएगा। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेस हो करना पड़ेगा। जब यहाँ पे सप्लाई मिलेगा समझो स्टार्टर ओके है। फिर यहाँ से सप्लाई मुझे कहाँ चेक करना पड़ेगा, ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखो एनो में, ये देखो एनो में मुझे चेक करना पड़ेगा। ये देखो एनो में चेक करना पड़ेगा। यहाँ से एनो में ये देखो चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब बराबर है, यहाँ तक सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको सप्लाई कहाँ चेक करना पड़ेगा, ये यहाँ पे। अगर समझो ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से पुश बटन को प्रेस करेंगे। ये देखो ऑन हो गया ना, सप्लाई मिला ना, देखो बराबर है। अगर सप्लाई यहाँ पे नहीं मिलेगा तो स्टार्टर ऑन नहीं होएगा, ठीक है। अगर स्टार्टर डेल्टा में चालू नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा पे चालू नहीं हो रहा है स्टार्टर, तो ये यहाँ पे देखो एक टाइमर लगा हुआ है, ये टाइमर लगा हुआ है। ये टाइमर में हमको सप्लाई चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये टाइमर में अभी समझो मैंने ऑपरेट किया, ओके, अभी ये डेल्टा में गया। अगर डेल्टा में अगर सप्लाई दिखा रहा है मल्टीमीटर, समझ लीजिए स्टार्टर ओके है। अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए टाइमर का प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हमको अगर स्टार को चेक करना रहेगा तो कैसे चेक करेंगे, स्टार मेरा चालू नहीं हो रहा है तो कैसे चेक करेंगे। देखो अभी स्टार में चालू है, ये देखो सप्लाई दिखा रहा है, ये देखो स्टार मेरा, ये देखो स्टार मेरा चालू है, ठीक है। ये देखो ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार है। अभी ये डेल्टा में चला गया, ओके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार का सप्लाई चेक करना पड़ेगा। अगर स्टार में नहीं चालू हो रहा है तो स्टार में देखो मैं सप्लाई इसका चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बराबर है, ठीक है, ये सप्लाई दिखा रहा है। ये देखो स्टार में मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखो स्टार में सप्लाई दिखा रहा है, इसका मतलब ओके है। अगर ये सप्लाई टाइमर नहीं देगा तो स्टार में चालू नहीं होएगा। और सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, इसके बाद में यहाँ तक प्रॉब्लम अगर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये चेक करना पड़ेगा टाइमर का कॉमन। ये देखो जब टाइमर के कॉमन में सप्लाई मिलना चाहिए, 15 नंबर 25 नंबर A1 में तीनों में सप्लाई मिलेगा तभी स्टार डेल्टा चालू होएगा। स्टार और डेल्टा दोनों कॉन्टैक्टर चालू होएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रहा है तो सप्लाई को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉन्टैक्टर का कॉइल ख़राब हो गया, कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे। ये देखो एक न्यूट्रल पकड़ना पड़ेगा, ये देखो एक न्यूट्रल पकड़ना पड़ेगा और कॉन्टैक्टर के कॉइल में लगाया हूँ। ये देखो मल्टीमीटर देखो, ये देखो, ये देखो अगर ये सप्लाई नहीं मिलेगा तो चालू नहीं होएगा, ओके। और इसके बाद में न्यूट्रल का भी चेक करना। अगर समझो दोनों तरफ सप्लाई दिखा रहा है टेस्टर में, एक्चुअली में मेंटेनेंस करने के लिए मल्टीमीटर से ही चेक करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको फेस और न्यूट्रल सप्लाई चेक करना पड़ता है, ठीक है।
अभी समझो, देखो स्टार का, देखो ये देखो डेल्टा का, डेल्टा में सप्लाई मिल रहा है। अगर ये सप्लाई नहीं मिलेगा कॉन्टेक्टर के कॉइल में डेल्टा में, तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखो मेन का है, मेन में अगर सप्लाई नहीं मिलेगा, ये देखो मेन में सप्लाई नहीं मिलेगा तो चालू नहीं होएगा। ये देखो मल्टीमीटर में अगर मेन में सप्लाई नहीं मिलेगा, अभी सप्लाई यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सप्लाई मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा सप्लाई, और इसके बाद में यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी सप्लाई मिलेगा टाइमर के A1 में, और 25 नंबर में, 15 नंबर में। अगर ये समझो स्टार्टर रीसेट हो गया, जब रीसेट हो गया तो देखो ये सप्लाई यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये सप्लाई दिखाएगा लेकिन आउटपुट नहीं बताएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये सप्लाई यहाँ पे दिखाएगा, देखो सप्लाई दिखा रहा है, सप्लाई दिखाएगा लेकिन चालू नहीं होगा क्योंकि आउटपुट इसको नहीं मिल रहा है। जब आउटपुट ये हम प्रेस करेंगे, ये देखो नोब को प्रेस करेंगे, आउटपुट मिलेगा, तब स्टार्टर तुम्हारा चालू हो जाएगा। ये देखो चालू हो गया। तो ये रिले जब ट्रिप मारेगा, जब रिले ट्रिप मारेगा ना, तो आउटपुट में सप्लाई यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जब सप्लाई नहीं मिलेगा तो स्टार्टर चालू नहीं होएगा। ये देखो, ये देखो। और इसके बाद में ये पुश बटन है। अगर ये पुश बटन है और पुश बटन में भी सप्लाई अगर नहीं मिलेगा, ये देखो पुश बटन में अगर सप्लाई यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर भी स्टार्टर ऑन नहीं होएगा। ये देखो ये स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है। अगर हमको पुश बटन से अगर चेक करना है तो सबसे पहले एक न्यूट्रल लेना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे, और ये ट्रिप हो जाएगा तो पुश बटन में भी सप्लाई नहीं मिलेगा। ये देख लो, ये पुश बटन में सप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिल रहा है अभी, जब ट्रिप हो जाएगा तब। अगर ये रीसेट कर देंगे तो ये सप्लाई यहाँ पे मिलेगा, देख लो मिल रहा है अभी। अगर हम मेंटेनेंस करना है ना, तो सबसे पहले हर जगह मुझे सप्लाई चेक करना पड़ेगा। अगर सप्लाई प्रॉपर मिल रहा है तो स्टार्टर चालू होएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो चालू नहीं होएगा स्टार्टर। आज हम ये वीडियो बनाया हूँ स्टार्टर मेंटेनेंस कैसे करते हैं। स्टार्टर मेंटेनेंस करने के लिए मल्टीमीटर का ही ज़रूरी है। अगर विदाउट मल्टीमीटर रहेगा ना, अगर टेस्टर से आप चेक करते हो ना, तो हम सप्लाई प्रॉपर चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टर में रिटर्न करंट भी दिखाता है। अगर न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो भी हमको रिटर्न करंट दिखाएगा, मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए स्टार्टर मुझे चेक करना तो मल्टीमीटर रहना बहुत ज़रूरी होता है। मल्टीमीटर से प्रॉपर चेक होता है स्टार्टर।